अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज कैसा होता है। 1 मीटर का एक ब्रिज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, ये 1 मीटर का ब्रिज है। ठीक है, लैब में आप लोग देखे होंगे मीटर ब्रिज को, नहीं तो इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए, मीटर ब्रिज का पिक्चर आपको एकदम से दिखा देगा। एक लकड़ी का बना हुआ वुडन वुडन ब्रिज है। ठीक है, जिस पर स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं। ये जो स्ट्रिप्स है, ये देख रहे हैं आप, ये कॉपर का स्ट्रिप्स बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक वायर है, ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं मूव करता हुआ, ये वायर है। बात समझ में आ रही है। तो ये 1 मीटर का होता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। अच्छा, ये जो मीटर ब्रिज है, इसको दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। इसका प्रिंसिपल ठीक वही उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही काम करता है। इसका प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही काम करता है। तो इसका यूज क्या है। इसका यूज मीटर ब्रिज का हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में लगाते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे, ये हम लोग देखेंगे स्लाइड वायर या फिर मीटर ब्रिज के मदद से। ठीक है, अच्छा एक एक बात और बता दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें जो वायर यूज होते हैं वो कंस्टेंटेन के बने होते हैं या फिर मैग्नीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, कंस्टेंटेन और मैग्नीन के वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होती है, या फिर लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसे अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा जिसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी लो होता है। ये लो अल्फ़ा कहने का क्या मतलब है कि यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो फिर तो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो फिर तो ये रिजल्ट रॉन्ग दे देगा ना। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा वायर यूज करते हैं जिसका अल्फ़ा लो हो और जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। बात समझ में आ रही है। तो उस वायर का नाम है कंस्टेंटिन और मैग्नीन। यहाँ पर जो वायर आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो वायर देख रहे हैं, ये कंस्टेंटिन और मैग्नीन के 1 मीटर का वायर होता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। हम लोग यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये इसका नाम है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसी को हम लोग मेजर करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वही व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया गया था, द प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। ठीक है ना, यहाँ पर कौन कौन से वायर, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका हम लोगों ने नाम दे दिया पी। यहाँ पर पी है, ये एस है, और यहाँ से यहाँ तक क्यू है, क्यू वायर, और ये आर हो गया। ठीक है, ये वायर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, इसका एक वायर ले जा करके एक जॉकी होता है, जॉकी की मदद से हम लोग इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हाफ ऑफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्यू हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आर हो गया। ये पूरा लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने मेजर किए हैं वो एल, सपोज करो कि एल लेंथ है। ठीक है, तो बाकी का हाफ कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि ये एल है तो ये बाकी जो बच गया वो कितना बच गया, 100 माइनस एल ही तो बच गया ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस है, एक क्यू है, एक आर है, और ये पी है, और ये एस है। तो ये 4 रेजिस्टेंस है जो कि ब्रिज फॉर्म में है, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में। ठीक है ना, इसको इस तरह से डिजाइन बना लीजिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा जिसमें 4 रेजिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पर। अब ये 4 रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम लोग क्या जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, मतलब पी इंटू आर इक्वल टू क्यू इंटू एस। यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज था, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पी आर इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी प्रिंसिपल पर अभी हम लोग इस मीटर ब्रिज को वर्क करेंगे। तो ये समझ में आ गया मीटर ब्रिज का यूज क्यों करते हैं। एक अननोन डिस्टेंस को मेजर करने के काम में लगाया जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर प्रिंसिपल पर काम करता है। और ये जो वायर है ये कंस्टेंटिन और मैग्नीन का बना होता है, क्योंकि इसकी अल्फ़ा लो होती है। लो अल्फ़ा मतलब मान लो यदि टेम्परेचर बढ़ गया गर्मी के दिनों में तो ये वायर एक्सपैंड नहीं करेगा। ठीक है ना, वायर यदि बढ़ जाएगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो रीडिंग्स जो है वो गैल्वेनोमीटर में रॉन्ग शो करेगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसकी अल्फ़ा लो रखते हैं। और ये कंस्टेंटिन और मैग्नीन वायर का एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो कंस्टेंटिन और मैग्नीन वायर का ये बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, और फार्मूला बना करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पर
पहले तो फिगर को समझा देता हूँ, फिगर क्या हो रहा है, देखिए फिगर को ध्यान से। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये अननोन रेजिस्टेंस इसे हमें मेजर करना है, और ये 1 मीटर का लेंथ है। ये कॉपर का स्ट्रिप बना हुआ है, ये किस चीज़ का है, ये कॉपर, ठीक है ना, कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पर भी ये कॉपर स्ट्रिप है, ये सब कॉपर के बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 मीटर का वायर है, ये जॉकी होता है, एक जॉकी पॉइंटर जैसा होता है, ठीक है। इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके ले जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स तो आप लोग देखे होंगे लैब में, जिसमें रेजिस्टेंस के पिन्स लगे हुए होते हैं, 2 ओम 3 ओम, जितना जो 2 ओम का हमने निकाल दिया तो वहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस बन गया, 5 ओम का निकाल दिया तो 5 ओम बन गया। लैब में तो आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स तो देखे ही होंगे। और यहाँ पर हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया कंस्टेंटिन और मैग्नीन के वायर के ही, ठीक है ना। यहाँ पर जो कंस्टेंटिन और मैग्नीन वायर दिख रहा है, इसका ही हम लोग अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, और ये भी कंस्टेंटिन और मैग्नीन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो स्ट्रिप्स की सहायता से हमने यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया, गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक जॉकी होता है, जॉकी को ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक्सटर्नल बैटरी से स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब जॉकी के सहायता से यहाँ से मूव करवाते हैं, धीरे 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 करके मूव कराते हैं। और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो मान लो इधर शो कर रहा है तो करंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है। मान लो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो इधर शो कर रहा है तो करंट जो है वो राइट हैंड साइड में जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो अब जैसे कि हमें करंट को नल पॉइंट पर शो करना है, जहाँ पे नल पॉइंट शो करेगा वहीं पर जॉकी को स्टॉप कर देंगे। तो जॉकी को हम लोग इधर धीरे 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 करके घुमा रहे होते हैं, घुमाते रहते हैं, पॉइंटर जो है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट करते रहता है। जब देखते हैं कि हम लोग इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ पर एक पॉइंट पर आ गए, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो नल शो करता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया। इसको क्या कहते हैं, नल कंडीशन। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर यदि नल कंडीशन शो कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, ये एक्स पॉइंट नाम दे दो, एक्स पॉइंट पर, तो एल लेंथ है यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर यदि नल शो कर दिया, इसका मतलब ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया। तो ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, अब तो हमें ये स्टॉप कर देना है और यही लेंथ को हमें मेजर करना है। तो देखो हमें एक लेंथ पता चल गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक है सो 35 आया, सपोज करो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100 माइनस 35 मतलब 65 हो जाएगा। तो एक 35 हो गया फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा हो गया 65। तो हमें दो लेंथ का पता चल गया। और लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीटर ब्रिज का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि ये एक्यूरेटली मेजर करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। इस तरह के वायर से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर इंस्ट्रूमेंट्स को बना करके और अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सबको पता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आप देख रहे हैं कि ये R हो गया और ये लेंथ जो है वो L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कहने का मतलब वायर का लेंथ हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही हमें नज़र आएगा। तो अब देखिए ये Q है, यहाँ से हमने Q ले लिया है, तो Q को जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं L लेंथ के। ये पहला इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। और दूसरा है ये R, जिसे R हम लोग कह रहे हैं, वो ये 100 माइनस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल। ये दूसरा इक्वेशन बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जब ये दोनों इक्वेशंस बन गए तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम लोग क्या जानते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिख दिए थे, वही हम लोग यहाँ भी लिखेंगे PR इक्वल टू Q इंटू एस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो अब इसे हम लोग रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके हमें क्या मिलेगा, देखो P अपॉन एस इक्वल टू Q अपॉन R, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इधर लिख दिया। तो अब यहाँ पर हमें S की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो Q और R की जो वैल्यू है L और 100 माइनस एल, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं P अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है ना। यहाँ पर L लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस एल। अब ये S है, P अपॉन एस है ये, ठीक है ना, S। तो अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके S को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाएगा, ये 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं
ये 100 माइनस एल अपॉन एल हो गया और इनटू पी, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया। यही जो इस तरह से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये पी क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, ये तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स को देख करके। और ये एल जो अभी जॉकी की सहायता से मूव करा के इस पॉइंट तक लाए हैं, तो इस पॉइंट तक लाए हैं, तो वहाँ से एल का रीडिंग मान लो 35 निकल करके आ गया, तो बाकी ऊपर हो गया 65, नीचे हो गया 35, और इनटू रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने ये जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया। तो अब तीनों नॉन रेजिस्टेंस है, तो ये चौथा जो अननोन रेजिस्टेंस है ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर हम लोग इस तरह से मीटर ब्रिज को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।